नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवर्क टॉप 10। आम आदमी पार्टी के नेता और उम्मीदवार मनीष सिसोदिया का पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट से चालान काटा गया है। दरअसल वो गणतंत्र दिवस के दिन बाइक रैली के दौरान हेलमेट नहीं पहने थे, इसी का चालान काटा गया। बीजेपी ने जिला अधिकारी के सामने सिसोदिया के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई थी, साथ ही कार्रवाई की भी मांग की। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे महिलाओं के प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने कहा कि शाहीन बाग का मतलब शैतान बाग है। जैसे महिलाओं बच्चों का आईएसआईएस ने इस्तेमाल किया है, वैसे ही मॉड्यूल को ये भी अपना रहे हैं। हाफिज सईद के विचारों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में सड़कों को रोककर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल ने वापसी करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की और एसएडी प्रमुख सुखबीर बादल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि भावनात्मक गठजोड़ है। हमारी पार्टी को 100 साल होने को है और सिख संगत का समर्थन भी हमें हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद में नमाज के लिए महिलाओं के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं भी औरों की तरह मस्जिद में जा सकती हैं, उनके लिए भी वैसी ही सुविधाएं मिल सकती हैं। बोर्ड ने महिलाओं के प्रवेश पर जारी फतवों को लेकर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि इनकी अनदेखी करनी चाहिए। साल 2024 की शुरुआत में देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ने लगेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव का दावा है कि दिसंबर 2023 में जापान की मदद से बन रहे देश के इस पहले हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अगले 6 महीने में जरूरी जमीन के अधिग्रहण का 90% काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान पर आतंकवाद का शिल्पकार व निर्यातक बनने का विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया और कहा कि हमने अपने पड़ोसी देश को स्पष्ट कहा कि आतंकी हमलों पर भारत अब मूक दर्शक नहीं रहेगा। 12वें दक्षिण एशिया सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहले पड़ोस नीति क्षेत्रीय धारणा विषय पर अपना संबोधन दिया और कहा कि किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 31 जनवरी 1 फरवरी को बैंकों की हड़ताल है, जिससे बैंकों का कामकाज ठप रहेगा और 2 फरवरी को रविवार है। ऐसे में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेगा। वहीं हड़ताल से एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत भी हो सकती है। अपने पास कैश का पूरा इंतजाम कर लें। एसबीआई समेत कई सार्वजनिक बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। इस हड़ताल का असर प्राइवेट बैंकों पर नहीं पड़ेगा। सीएए के मुद्दे पर भारत को कूटनीतिक जीत हुई है। सीएए के खिलाफ यूरोपीय संसद में लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग टाल दी गई। ये वोटिंग गुरुवार को होनी थी, पर अब 31 मार्च को होगी। बिजनेस एजेंडा के क्रम में 2 वोटों में से पहला प्रस्ताव को वापस लेने पर 356 वोट पड़े और 111 वोट विरोध में डाले गए। दूसरा प्रस्ताव वोटिंग बढ़ाने को था, जिसके पक्ष में 271 और 199 वोट विरोध में पड़े। रणबीर कपूर के साथ फिल्म शमशेरा में वाणी कपूर नजर आएंगी, जिसे करण मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। 2018 में फिल्म की घोषणा की गई थी। वाणी ने हाल ही में अपने एक पोस्ट में बताया है कि पिछले कुछ समय से अटकी फिल्म की आखिरकार शूटिंग खत्म हो गई है। डायरेक्टर करण मल्होत्रा को धन्यवाद। वाणी ने रणबीर कपूर की भी तारीफ की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच में टीम इंडिया ने हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में न सिर्फ सुपर ओवर में कमाल किया, बल्कि पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरा मैच टाई रहा और भारत ने सुपर ओवर में मुकाबला जीत लिया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 179 रन बनाए और कीवी टीम ने 6 विकेट गंवाकर 179 बनाए थे। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।